एमपी के गुना में हुए दंगे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। पत्थरबाजों को लेकर जांच में अब आपको बता दें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि गुना हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी इलाके में की जा रही थी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से छतों पर ईंट और पत्थर नजर आए। पीएफआई और सेमी स्लीपर सेल्स होने के जो आरोप लगाए गए थे, तो वहीं आप देखिए ये चेकिंग के दौरान छतों से पत्थर मिले हैं। गुना के पत्थरबाजों पर इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर। पत्थरबाजों के जो तमाम कनेक्शन है, चाहे सेमी हो चाहे पीएफआई हो, इसकी भी जांच होगी। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा जो लगातार ये रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन से जब निगरानी की जा रही थी तो ईंट और पत्थर मिले हैं। गुना में बड़े दंगे की थी साजिश, ड्रोन से खुला गुना हिंसा का राज। मंदिर के सामने घर, छत पर पत्थर। जी न्यूज पर पत्थर गैंग बेनकाब। गुना में हनुमान जन्मोत्सव पर हुई हिंसा का एक एक सच सामने आ रहा है। कैसे पत्थर बरसे और कहां से आए पत्थर, जी न्यूज लगातार खुलासा कर रहा है। एक एक दंगाई को बेनकाब कर रहा है। हनुमान जयंती के दिन जुलूस पर हुए पथराव के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में शांति कायम रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये ड्रोन की एलईडी स्क्रीन है और इस पूरे कर्नलगंज एरिया में इस ड्रोन के जरिए चेक किया जा रहा है कि यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी जो हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के ऊपर। कोई पत्थर तो नहीं है, कुछ है तो नहीं है, ये कुछ रखे हुए हैं। ये एमपी पुलिस का जो ड्रोन है वो घरों के ऊपर अब मंडराने लगा है। ये चेकिंग अभियान है, ये जगह जगह चप्पे चप्पे पर चेक किया जा रहा है। इस दौरान मस्जिद के सामने मौजूद घर की छत से पुलिस को ढेर सारे जमा किए गए पत्थर दिखे। पुलिस ने घर की छत पर रखे पत्थर को जब्त कर लिया है। ड्रोन के जरिए छतों की सर्चिंग की। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो रहा है। ये देख लिया, ये हिंदू संगठन के लोग भागते नजर आ रहे हैं। ये तितर बितर कर दिया। ये देख लीजिए, लाठीचार्ज हो रहा है। हिंदुओं को भगा दिया गया। हिंदू संगठन के लोग वो भागते नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, सड़कों पर खाकी नजर आ रही है, हाथों में डंडे थाम लिए। वहां पर देखिए, ये दौड़ा दौड़ा कर हिंदुओं को किस तरीके से भगाया जा रहा है। ये इनका कसूर ये था कि इन्होंने जुलूस निकाला था। कैसे भाग रहे हैं सड़कों पर। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे थे किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या सिचुएशन है वो दिखा रहे थे हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा। इन सब के बीच सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ड्रोन से जब पूरे इलाके में निगरानी की जा रही थी तो उस वक्त छतों से ईंट और पत्थर मिले हैं। और सवाल यही कि आखिर क्यों इतनी भारी संख्या में ईंट और पत्थर छतों पर मौजूद थे। और साथ ही साथ पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि सिमी से लेकर पीएफआई जो भी कनेक्शन होगा हर एंगल से यहाँ पर जांच की जाएगी। और कौन है वो लोग जो यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आसपास के 3 जिलों से फोर्स मंगाई गई है। अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुना दंगों में सिमी और पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। जी न्यूज से बातचीत में एसपी संजीव सिन्हा ने कहा कि पत्थरबाजों को लेकर जांच कई एंगल पर की जा रही है। पीएफआई और सिमी स्लीपर सेल होने के जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच चल रही है। नॉर्मल है, जन सामान्य जो शहर की जो रूटीन वर्क, जो भी शहर की व्यवस्थाएं रहती हैं वो माकूल व्यवस्थाएं हैं और ठीक ठाक चल रहा है। तो वहीं जुलूस पर पथराव के बाद से तनाव का माहौल जारी है। पथराव की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने हनुमान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन में शामिल लोग हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमले के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। क्या कहा है प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी और इस पर उन्होंने जो ये पत्थरबाज कौन है? पत्थरबाज मुस्लिम असामाजिक तत्व मुस्लिम समाज। योगी बाबा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी बाबा पीएफआई के आतंकी है। हो सकता है, जांच की जाए, जांच की जाए। पहले से इकट्ठे थे वो लोग, तलवारें रख रखी थी। पत्थरबाजों की जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होना चाहिए।